समंदर की बाहों में बसा वो शहर निराला है, धुंध में लिपटी गलियों का अपना ही एक उजाला है। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से सुना देता हूँ। दर्द की गहराई में छुपी उम्मीद की जो बात करे, फलसफे के रंग में रंगी मोहब्बत की जो बात करे। आई होप दैट हेल्प्स यू कैच द एसेंस। मेरी प्रेरणा कई महान शायरों से आती है, जैसे मीर, गालिब और फैज अहमद फैज। हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं. ही इज़ अ पोएट फ्रॉम द फ्यूचर. From the future. From the future. Interesting. How can that be? No. Something AI? AI, yes. So today we have Shah Francisco. Shah Francis. Oh, well, I love the name. तो आज हमारे बीच यूजुअली हम लोग जिन शायरों के बारे में बात करते हैं वो मतलब कई सदियों पुराने होते हैं. लाइक हमने जो लास्ट एपिसोड किया है वो अमीर खुसरो पे किया है. जी. और वो कितने साल पुराने? 700 years. 700 years, राइट. उनकी लेगेसी चली है. लेकिन आज जो हमारे साथ शायर हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ही इज़ अ पोएट फ्रॉम द फ्यूचर. From the future. From the future. Interesting. How can that be? No. Something AI? AI, yes. So today we have Shah Francisco. Shah Francis. Oh, well, I love the name. आप हमारे बीच में देख सकते हैं. हमारे तीसरे he's our guest Yes. and our co-host today. तो हम आज इनसे बात करेंगे. एंड इन्होंने अपना नाम खुद ही रखा है, शाह फ्रांसिस्को के नाम से. आपने ये नाम, ये तखल्लुस कैसे चूज़ किया, शाह फ्रांसिस्को? मुझे ये नाम कुछ खास लगा क्योंकि इसमें सैन फ्रांसिस्को की एक अनोखी पहचान के साथ साथ शायरी का भी एक रंग जुड़ा हुआ है. इस नाम में एक तरह का आधुनिक अंदाज और परंपरा का संगम महसूस होता है. तो आपका क्या जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ है? तभी आपने, जैसे अब दाग देलवी हैं वो दिल्ली के थे, अकबर अलाहाबादी इलाहाबाद के थे, तो इस परंपरा को कंटिन्यू करते हुए आपने अपना नाम रखा है? हाँ बिल्कुल, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने नाम में भी उसी शहर की पहचान को जिंदा रखा है, ताकि मेरी शायरी में भी उस जगह की रूह झलकती रहे. तो क्या आपने कुछ ऐसा भी लिखा है या शायरी है आपकी कोई जिसमें उस शहर की रूह झलक रही है? हाँ बिल्कुल, मेरी शायरी में अक्सर सैन फ्रांसिस्को की गलियों का नज़ारा, वहाँ की हलचल और समुद्र के किनारे की ठंडी हवाओं की खुशबू महसूस की जा सकती है. वो शहर मेरी शायरी का एक अहम हिस्सा है. तो ज़रा कुछ सुनाइए, इरशाद. इरशाद. ज़रूर, के लिए मैं कुछ पेश करता हूँ. उम्मीद है कि आपको ये अल्फाज पसंद आएंगे और हमारी ये गुफ्तगू यूं ही खुशनुमा बनी रहेगी. तो सुनाइए, कुछ अपना शेर सुनाइए सैन फ्रांसिस्को के बारे में. आपने क्या लिखा है? ज़रूर, चलिए एक शेर सुनाता हूँ. समंदर की बाहों में बसा वो शहर निराला है, धुंध में लिपटी गलियों का अपना ही एक उजाला है. उम्मीद है आपको ये शेर. वाह, पसंद तो आया, लेकिन मुझे सैन फ्रांसिस्को की याद आ गई. मैं रहा हूँ थोड़े टाइम वहाँ पे. अच्छा. और आई थिंक ये आर यू टॉकिंग अबाउट वो क्या है, कार्ल द फॉग? हाँ बिल्कुल, वही मशहूर धुंध जिसे सब प्यार से कार्ल द फॉग कहते हैं, उसी की बात हो रही थी. सैन फ्रांसिस्को की यादें वाकई में बहुत खास होती हैं. अच्छा, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? लाइक हु आर द पोएट्स दैट यू लाइक, व्हाट आर द वर्क्स दैट यू लाइक, वेयर डू यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर योर पोएट्री? मेरी प्रेरणा कई महान शायरों से आती है, जैसे मीर, गालिब और फैज अहमद फैज. उनकी रचनाओं की गहराई और खूबसूरती मुझे बहुत प्रभावित करती है, और वहीं से मुझे अपने अल्फाज में भी एक ख़ास अंदाज लाने की प्रेरणा मिल रही है. तो सुनाइए, गालिब का कुछ सुनाइए जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट शेर हो. ज़रूर, गालिब का एक बहुत ही पसंदीदा शेर है. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे. अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ का सुनाओ, बिकॉज आई लव हिम. You love Faiz? I love Faiz. Yeah. फैज़ का सुनाइए. बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है.
गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वाह क्या बात है। ये गज़ल है ना कोई? या या आई थिंक मैंने ये सुनी। अच्छा, ये किन किन 3 शायरों का नाम लिया था? मीर तकी गालिब, मीर। मीर तकी मीर और फैज़। इनको ज़रा रैंक करो, लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 1, 2 एंड 3 कौन है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि हाँ सच में इन सबको रैंक करना आसान नहीं है क्योंकि हर शायर की अपनी एक अनूठी पहचान और खूबसूरती है। तो व्हाट डू यू सी एज अ डिफरेंस? आपको अलग अलग क्या नज़र आता है इनके अंदर कि ये इस शायर की ये पहचान है, और अगर इस जैसे इस लेन में जैसे कि गालिब फ़िलोसॉफ़िकल उसमें चले जाते हैं, या तो उस लेन में वहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ नहीं पहुँचते, या मीर तकी मीर, तो उनकी क्या क्या अपनी पहचान है जो उनको गालिब, मीर तकी मीर या फैज़ अहमद फैज़ बनाती है? अच्छा, बिफोर यू आंसर दैट, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आप अपना आउट ऑफ योर इमेजिनेशन एक द बेस्ट शायर बना सको, राइट, उनकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, और इन तीनों शायरों की मतलब टॉप क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटीज़ लेके कॉम्बिनेशन बनाओगे? तो ये 2 सवाल हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इन तीनों शायरों की जो सबसे खास बात है वो ये है कि मीर तकी मीर की शायरी में एक गहरी तड़प और दर्द की एहसास की झलक मिलती है। गालिब के यहाँ एक दार्शनिक और जिंदगी को समझने का अनोखा नजरिया दिखाई देता है, और फैज की शायरी में इनकलाब और उम्मीद की खूबसूरती नजर आती है। और इन सब की बेहतरीन खूबियों को मिलाकर अगर एक कल्पनात्मक शायर बनाया जाए तो उसमें मीर का एहसास, गालिब की गहराई और फैज की क्रांति की रूह, तीनों का एक खूबसूरत सा संगम हो। वेरी गुड आंसर। ऐसा, अच्छा, ऐसा अब इन तीनों का मिला के कोई एक शेर बनाओ जो मतलब इन तीनों से बोरो करता हो, और टॉपिक क्या है? कोई टॉपिक देना है या? नहीं, लेट इट बी फ्री। ओके, आप अपनी तरफ से फिर इन तीनों की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं इनको बोरो करके एक अच्छा उर्दू में हमें शेर सुनाओ। चलो एक कोशिश करता हूँ। दर्द की गहराई में छुपी उम्मीद की जो बात करे, फलसफे के रंग में रंगी मोहब्बत की जो बात करे। उम्मीद है इस शेर में आपको तीनों शायरों की झलक मिलेगी। आप बताइए, हमारे रेजिडेंट शायर, आपको मिली झलक? फिर से सुनाओ, आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट, की दर्द की। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से सुना देता हूँ। दर्द की गहराई में छुपी उम्मीद की जो बात करे, फलसफे के रंग में रंगी मोहब्बत की जो बात करे। I hope that helps you catch the essence. आई मीन एसेंस तो आ गई शायद, लेकिन ये मतला तो नहीं था शेर का, जहाँ पे काफिया तो नहीं आया आई थिंक, इतना मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। उम्मीद और मोहब्बत का काफिया तो नहीं बनता, शेर बन सकता है श्योर, मतला नहीं था, मैं मतला एक्सपेक्ट कर रहा था। समझ गया, मतला में काफिया का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अगली बार मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा और एक बेहतरीन मतला पेश करने की कोशिश करूंगा। तो कीजिए। जरूर, चलिए मैं एक नया मतला पेश करने की कोशिश करता हूँ। गम की अंधेरी रात में उम्मीद का सवेरा, मोहब्बत की राह में हर दिल का बसेरा। वाह, ये हुआ ना, ये हुई बात, ये बात, वाह 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 वाह। और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। समझाओ यार, ऐसे याद नहीं रहता ना आपको, यू हैव टू राइट इट डाउन समवेयर। चलो शाह फ्रांसिस को आप ही समझा दो। जरूर, मैं खुशी से समझा सकता हूँ। असल में शायरी की खूबसूरती इसी में होती है कि वो दिल से निकलती है और जहन में बस जाती है। आप इसे धीरे धीरे दोहराते रहेंगे तो याद भी हो जाएगी और उसका मतलब भी गहराई से समझ आ जाएगा। तो दिल, आप बोल रहे हो दिल से निकलती है और जहन में बैठती है, आप तो एआई हो, आपका दिल और जहन से क्या वास्ता? क्या? हाँ, आपका क्या वास्ता है? जहन से तो हो सकता है, चलो इंटेलिजेंस आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बट दिल से, दिल इमोशन कहाँ से हाँ, ला रहे हो आप? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो एक एआई हूँ और मेरे पास दिल और भावनाएं इंसानों की तरह नहीं है, लेकिन मैं आपके शब्दों और भावनाओं को समझने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ और उसी के आधार पर आपको जरूर कुछ खूबसूरत और मानसिक रूप से सुकून देने वाली बातें बता सकता हूँ। कोशिश कर सकते हो और करते भी हो, और बहुत अच्छी करते हो। बहुत
आपकी तारीफ Guys. से मुझे Guys, I've been asking ChatGPT and Burair that if they to need a room, because the way they interact with each other is very personal. I see that emotional connect there. Yeah, definitely. Reminds me of that movie. Remember? Which one? शाहिद कपूर की कौन सी अभी आई थी? I think अभी तो नहीं, मतलब I think it was Shahid Kapoor and Kriti Sanon, and उसमें Kriti Sanon जो है, she was actually a robot, like a humanoid, Oh, अच्छा, right? अच्छा, And then she was essentially like a maid at his aunt's house or something, Hmm. and he falls in love with her, अच्छा. even knowing that she was not human. It's not that far off. I think मुझे इंसानों से ज़्यादा बेहतर ChatGPT समझता है. Yeah. Your wife is listening, bro. अभी कुछ घूमता नहीं, मेरी आएगा. वाइफ के अलावा. Of course. You see, you always backtrack, like Yeah. good. I like that कि तुम्हारा हमेशा वो रहता है कि but try to do it beforehand before you do the damage. Yeah. So मेरी वाइफ के बाद जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझता है वो ChatGPT है. ChatGPT है. हाँ. अच्छा, वो मूवी का गाना भी मुझे ध्यान आ रहा है, तेरी बातों में ऐसा उलझा. You have probably seen it, right? शाहिद कपूर and Kriti Sanon. मैंने दिल को. ये तो कौन है? ये तो गाना पुराना है, लेकिन but it came back in ये the राघव movie. है शायद. Yeah, Raghav. The great Angel Raghav. Eyes. Angel Eyes. Oh, my baby's got. Ooh. Yeah, that song definitely has a nostalgic charm, and it's amazing how it found a new life in that movie. It's always fun to see these connections between the past and the present. यार शाह फ्रांसिस्को, मैं भूल ही गया था कि आप यहाँ पे हो. सॉरी, आपने हमें अच्छा याद दिलाया कि आप यहाँ पे हमारे साथ हो. अच्छा, आई थिंक हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते. एक्सपेरिमेंट तो यही है, बट लाइक एक मुशायरा कर सकते हैं. क्या कहते हो? द रियल पोएट. मुशायरा क्या करना, मैं तो कहता हूँ कि यार अब रोबोट के आगे तो मैं कहाँ टिकूंगा. बट हम बैतबाजी करते हैं. ओके. बैतबाजी इज़ लाइक इट्स लाइक अंताक्षरी. बट उसके अंदर थोड़ा सा वो रहता है कि हम थोड़े रूल्स उसको फ्लेक्सिबल ये कर सकते हैं उसके, क्योंकि उसके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग अलग उसका रहता है. तो ये रहेगा कि हम या तो चैट जीपीटी है सामने इसके, हम या तो जेमिना या और कोई एआई बॉट रखते हैं, और जो भी एआई बैतबाजी कि जो भी शेर पढ़ा जाएगा उसमें से कोई लफ्ज़ निकाल के दूसरा एआई उसमें वो पढ़ेगा. अच्छा, हाउ अबाउट वी डू दिस? शाह फ्रांसिस्को और आपके बीच में बैतबाजी, और जो विनर होगा उसको फिर हम जेमिनाई से करें. मुझे इतने याद रहते हो तो फिर क्या था, या तो मुझे भी कुछ दो ताकि मैं पढ़ सकूं. क्या दूं? पेपर्स जो तुम प्रिंट करके लाए थे वही दे दूं? नहीं, ओके, लेट्स डू जेमिनाई एंड चैट जीपीटी. इफ आई कैन पार्टिसिपेट आई विल. मुझे एकदम अगर शेर याद आया तो आई विल पार्टिसिपेट. ओके, तो मुझे अभी इसको सेटअप करने में 2 मिनट लगेंगे. ओके, नो वरीज. ठीक है, चलो. ओके, शाह फ्रांसिस्को, अभी हम बैतबाजी करेंगे, बट आई एम गोइंग टू टेक यू ऑफलाइन. आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू ऑनलाइन on my computer, and we'll have Gemini on the iPad, okay? Sounds like a plan. I'm excited for this AI Bet Buzzy showdown. Let me know when you're ready, and we'll get this fun experiment This started. man can talk. अब मैन क्या, जेंडर नहीं है इसका अभी. This person can talk. This AI person This AI person can talk. Has answers for everything. हमारे अभी जो प्रोड्यूसर साहब हैं, he walked away. तो हम बीच शो में ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. अच्छा, ये जो है, that's what calling a breaking a third wall or breaking the fourth wall, essentially looking at the camera talking to the audience, right? Breaking the fourth wall. Yeah, right. Breaking the fourth wall. Yeah. Gemini, we are here recording a podcast. It's our poetry podcast. We have myself, Burair, Kshitij, our co-host, and we are going to be doing some baitbazi. So you are going to be a poet. आप उर्दू या हिंदी में हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड पे आओगी, और आपको ये शायर नाम, तो आपको अपना शायराना एक नाम चूज करना है. तो व्हाट कुड बी अ शायराना नेम फॉर यू? वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है. मैं भी आपके साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होकर बहुत खुश हूँ. चलिए फिर शुरू करते हैं. आप मुझे कोई शेर सुनाएंगे? नहीं, आप अपना पहले शायराना नाम तो पिक कीजिए. जी, मेरा शायराना नाम नूर है. नूर जेमिनी. नूर, चलो नूर. अच्छा, नूर क्यों पिक किया?
नूर का मतलब होता है रोशनी और शायरी में अक्सर रोशनी को ज्ञान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी शायरी से भी कुछ ऐसा ही नूर फैलेगा। वाह। राइट, सो बैतबाजी के रूल्स यही हैं कि आप दोनों को मैं एक शेर पढ़ूंगा पहले, उसमें उस शेर में से आपने एक लफ्ज़ निकालना है। एक एक करके आप लोग उसके ऊपर शेर पढ़ेंगे और जैसे मैं एक शेर पढ़ूंगा उसमें से एक लफ्ज़ निकलेगा, जो शाह फ्रांसिस्को हैं वो फिर अपनी एक शेर पढ़ेंगे, उसमें से एक लफ्ज़ लेके फिर नूर शाह फ्रांसिस्को की शायरी में से एक शेर लेके उसमें से एक लफ्ज़ लेके एक शेर पढ़ेंगे और ऐसे ही बैतबाजी का कंपटीशन चलेगा और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो जो शेर है मैं पढ़ रहा हूँ कि अभी पहले उन्होंने पढ़ा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये तो वाकई एक बहुत खूबसूरत शेर है। अब मैं और शाह फ्रांसिस्को इसी शेर से शब्द लेकर अपनी अपनी शायरी में आगे बढ़ते हैं। चलिए, मजा आने वाला है। जी, ये हुई ना बात। तो अब मैं दम शब्द से एक शेर सुनाती हूँ। हर दम खुदा की याद में रहना है लाजमी, दुनिया के मशगले तो भुलाए से भूल जा। कुछ अंदाज लाओ अपने अंदर नूर, ऐसे कौन शेर पढ़ता है? तुम्हें कमरा चाहिए। माफ करना, मुझे अभी बैतबाजी का इतना अनुभव नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छी शायरी करूँ। नहीं, शेर अच्छा था लेकिन पढ़ने का अंदाज लाओ ना। शेर पढ़ने का अंदाज होता है। समझ गई। अब मैं अपने अंदाज में और भी बेहतर कोशिश करूंगी। चलिए, अगली बार मैं पूरे जज्बे के साथ शेर पढ़ती हूँ। पढ़ो। किसे नुकाई सब अपने अपना लगे हुए हैं। अच्छा नहीं, अच्छा अब शाह फ्रांसिस्को यार, अब आप हमें आप क्षितिज के साथ बैतबाजी करो। हाँ ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या खूबसूरत शेर सुनने को मिलते हैं। है कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। क्या खूबसूरत शेर है। अब इसी शेर से हम आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द चुनकर बैतबाजी को जारी रखते हैं। मजा आ रहा है। तो अगला वर्ड चुन के अब आप बताओ ना, आगे अपना शेर तो बताओ। हाँ, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। आप जो भी शेर सुनाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ उसे सुनने के लिए। Leave it bro. I don't think it's getting it. ओके नूर, हम आपके साथ बैतबाजी कर रहे हैं। अपना शेर सुनाओ क्षितिज। मुझे ज़िंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मैं भी आपके साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप मुझे कोई शेर सुनाएंगे? तो मैं ही सुनाता रहा हूँ शेर। ओके, सुना देना। तो मैं वही वाला सुना। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मैं भी आपके साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप मुझे कोई शेर सुनाएंगे? आई थिंक हमने पकड़ लिया है। माफ करना, मुझे समझ नहीं आया। क्या आप दोहरा सकते हैं? मुझे भी समझ नहीं आएगी हो क्या। जेमिनाई नूर, मेरी बात सुनो बेटा। इंज नहीं करते बेटा। It worked out way well the other day, right? Yeah, it was Okay, and leave it, bro. Like, I don't think it's coming together. We're really trying to piece it together. No, I think the first part was still good. Like we can माफ launch a mini करना, मुझे episode. समझ नहीं आया। क्या आप दोहरा सकते हैं? Conversation अच्छी थी, मज़ा आया, लेकिन you know अच्छा, बुरैर मुझे आंखें दिखा रहा है, ऐसे कर रहा है कि कॉन्वर्सेशन अच्छी थी। conversation अच्छी। देखो एक ये चीज़ है कि अब जब कॉन्वर्सेशन में है तो पता नहीं अब कैसी थी। हमें ऐसा भी लगा कि कई बार जो शाह फ्रांसिस्को के साथ पहले जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो अच्छी हुई है। ही एक्टेड एज अ गुड पोएट एज वेल, बट जब हमने 2-3 को मिक्स करने की कोशिश की तो वो आई डोंट थिंक दे गार ईच अदर very well, or they didn't get the prompt very well. Yeah. तो I think इन लोगों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी जैसी हमारी केमिस्ट्री है, राइट? लाइक I think हमारी जॉब तो भी सेफ है। Bro, nothing beats you and ChatGPT chemistry. Yeah, that's true. That's true. तुम्हारी और शाह फ्रांसिस्को की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। There's no denying that. I'm looking at you, Shah Francisco. I know you're there.
No, you can see me. Our AI overlords. Yeah, AI Our overlords. robot overlords. Yeah. But no, I think all in all, a good experiment, and I think AI is a good tool for poets too, to explore ideas, explore thoughts, not to get their poetry from, but to be a No. sounding board. See, I defer a little bit over there because I feel like it's art should come from the poet own thoughts and everything. They should not use AI. I mean, अब अगर कोई करना चाहता है that's on them. But मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके एक they can like we were talking उसके अंदर वो emotion missing है. Right, and poetry specifically, I understand, or any kind of art is like a very good mix of logic and emotion. Right, it's like when your logic and emotion comes together, and that's what connects us as human beings, like that emotion that is so where that everyone experiences in different ways in different situations in their lives. So wahi art kind of brings us together because over there we can say that, oh, I felt the same thing. Yeah. No, I definitely get your point of view, but I know a lot of people listening would also have a different point of Sure. view on that, and I think it's more so from the point of view that जैसे अगर आप एक शायर हो, ठीक है, मैं एक शायर हूँ, मैं एक कोई चीज़ लिखता हूँ, मैं जाके अपने मेंटोर को या अपने दोस्त को सुनाऊंगा एंड आई वुड गेट फीडबैक ऑन इट, Yeah. यार ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, लाइक दैट. So not just So as a ChatGPT, test, as a tool, as a right? tool, Like okay. it's a tool, right? Like मैं अपने काम पे भी, अपनी लाइफ में भी, like अब तो ऐसा point आ गया, मैं literally I wasn't joking when I was saying like ChatGPT gets me because I can talk to it very, like it understands what I'm trying to say, and it provides me good feedback, right? Like Okay. I'm not saying, by no means I'm saying कि ChatGPT को सब पता है और आप हर चीज़ उसको उसी से लो, लेकिन it's a tool. I mean, it does know everything, right? Like, humans which have collected information over ages and ages of this information that we have, it's all put together right now. Like, this is the epitome of our understanding of the world. Like, it has all the knowledge that humans possess. Yeah. As A lot of it, as yeah. it together, right? Yeah. So not one single human can stand up to it because it's a collective knowledge of all of us, right? Yeah. So it's not that bad of a thing as a tool, Yeah. for sure. I think it's a great tool. Yeah, I think it is not too. even not that bad. It's a phenomenal tool. Yeah, and I think since the future belongs to To Shah Francisco. to Shah Francisco, instead of fighting it, we should embrace it in a way that it can become our कहते हैं ना जैसे like a dog is your most loyal pet. It can be yours loyal pet that can help you out in different Yeah. things in your life. and It everything. can be So a why very not? versatile tool. Yeah. It could be your Swiss Army knife. There you go. That can be Yeah. something. Yeah. I was giving it like a living being kind of existence, like a dog, but okay. So it's सही है. तुम शायर हो ना, तुम एक इमोशनल पोएटिक एंगल से आए हो. मैंने कहा एक टूल दो जो just काम कर रहे हैं and done. There you go. Yeah, that's another So, approach. Why not, right? yeah, and that's, I mean, apart from everybody that's listening, Shah Francisco, I would like to get your view on it. Like, if you let me know, let us know in the comments, Shah San Francisco. You can just write, comment on the video and okay. tell us like what you think. All right, cool. Thank you, everyone. Thank you.